शर्म करो, शर्म करो रमेश बिदूड़ी, शर्म करो। माफी मांगो, माफी मांगो रमेश बिदूड़ी, माफी मांगो। ये दिल्ली की गली गली से आवाज उठ रही है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने एक के बाद एक जो गलती की है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रमेश बिदूड़ी माफी ही नहीं मांगो। रमेश बिदूड़ी तुम इस्तीफा दो, तुम चुनाव लड़ने के लायक नहीं हो। रमेश बिदूड़ी तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ो। पहले जाके तमीज सीख कर आओ, क्योंकि जो घटिया बातें और घटिया मानसिकता लेकर जो आए हो, ये ऐसी चलने वाली नहीं है। और रमेश बिदूड़ी की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर तो ताज्जुब ये भी होता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उस पर अमित शाह माफी नहीं मांगते, तो फिर सोच लिया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, मंत्री और ये सांसद कैसे लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता है। ये केवल चुनाव हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। और क्या ये बात ठीक है कि देश का, राज्यों का चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जाए। रमेश बिदूड़ी ने सबसे पहली गलती की प्रियंका गांधी के बयान, प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिदूड़ी ने कहा कि कालका जी के आसपास जितनी सड़कें उसको बना देंगे प्रियंका गांधी के गालों की तरह। उन्होंने ये भी कोट किया कि लालू यादव ने एक वक्त में कहा था कि हेमा मालिनी की जैसी गालों की तरह जो है सड़कें बनाई जाएंगी। उसके बाद में देखा जा रहा है कि माफी मांगते नजर आए रमेश बिदूड़ी, लेकिन उसके बाद तो सवाल और भी ज्यादा इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि वंश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मौजूदा समय की जो सीएम है आतिशी, उनके वंश पर सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं कि सत्ता के लिए अपने बाप को बदल दिया, पहले मारलेना थी अब सिंह हो गई है। और रमेश बिदूड़ी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। बीजेपी कैसे रमेश बिदूड़ी के बयान पर फंस गई है और कैसे रमेश बिदूड़ी ने बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलें खड़ी कर दी है। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा चल रहा था, दलितों का मुद्दा चल रहा था। ये वोट बैंक तो जा ही रहा है, अब महिला वोट बैंक भी इस पर जा रहा है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपका। और अब्बास भाई, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, ये किस तरीके का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं? अगर आप फ्री बिजली नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप फ्री योजना नहीं दे पा रहे हैं, आप महिलाओं को जो है स्कीम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, आप जाति के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, आप हिंदू मुसलमान करेंगे। हद तो तब हो जाती है कि जब आप वंशवाद पर सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या इस तरीके की सोच रखती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्या इस तरीके की सोच है भारतीय जनता पार्टी की? जी देखिए, रमेश बिदूड़ी ने ये कोई पहला बयान नहीं दिया है, बल्कि रमेश बिदूड़ी एक विवादित बयान हमेशा से देते रहते हैं। चाहे वो उन्होंने पहले कांग्रेस को लेकर के दिया हो, चाहे आम आदमी पार्टी को लेकर के दिया हो, चाहे आपने अभी देखा होगा इससे पहले वो सांसद हुआ करते थे, पिछले 10 साल लगातार वो सांसद रहे, 2014 से लेकर 2024 तक। एक विवादित बयान उन्होंने संसद में खड़े होकर के दिया था। ये तो कम से कम मंच से बयान दिया गया है, संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने विवादित बयान दिया था जो अमरोहा से पूर्व सांसद है दानिश अली के खिलाफ। और उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने गाली गलौज जो है वो संसद के अंदर की थी, जिसके बाद में भी काफी सियासत गरमाई थी, काफी सवाल जो है उनके ऊपर खड़े किए थे। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने उन पर तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। यानी कि बीजेपी ये खुद चाहती है कि हमारे बयान, हमारे नेता जो हैं वो इस तरह के बयान दें जो समाज में तुष्टीकरण पैदा करें। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग जो है रमेश बिदूड़ी को सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि एक धर्म जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं जो लोग उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, क्या आप अब भी रमेश बिदूड़ी को सपोर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि माँ बहनें आपकी भी हैं, माँ बहनें आपके घरों में भी हैं। क्योंकि जो प्रियंका गांधी को लेकर के उन्होंने बयान दिया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो महिलाओं का अपमान है। और महिलाएं हर किसी के घर में है, चाहे वो रमेश बिदूड़ी ही क्यों ना हो।
हर किसी के घर में महिलाएं हैं। अब ये लोगों को, ये वोटर्स को, दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को जो है मौका देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को लात मार करके बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और अलका लांबा ने कैसे रमेश बिदूड़ी का पुतला फूका और जो प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया ना, उस पर सुप्रिया सुनीत ने भी बहुत बड़ी बात कही थी। पहले तो देखिए पुतला किस तरीके से फूका गया और सुप्रिया सुनीत ने क्या कहा। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं अब्बास भाई के पास वापस चलना चाहूंगा। अब्बास भाई, ऐसे लोग क्या राजनीति में रहने के लायक हैं? क्योंकि राजनीति और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, ये 2014 के बाद से तो नहीं हो रही है। राजनीति तो बहुत पहले से हो रही है, पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से हो रही है। हमने अटल जी की भी सरकारें देखी हैं, हमने बीजेपी की सरकार भी उस वक्त देखी है जब जो है प्रधानमंत्री अटल जी थे। हमने उस वक्त भी सरकार देखी है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। सरकार कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है। लेकिन 2014 के बाद क्यों राजनीति का स्तर इतना गंदा कर दिया गया, इतना खराब कर दिया गया? और रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को क्या पार्टी में रहने का हक है, अधिकार है? और क्या वाकई ऐसे लोगों को पार्टी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए कि आप इस पार्टी में रहने के लायक नहीं? पहले आप तमीज सीख कर आइए कि बात कैसे की जाती है, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सवाल यहाँ पर रमेश बिधूड़ी का नहीं है, सवाल यहाँ पर बीजेपी का है। भाई, कोई अगर किसी की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, कोई जो विवादित बयान हमेशा देता रहता है, तो आपको उसको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। और लेकिन अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पूरी पार्टी जो है इस मानसिकता के साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि आप चाहे रमेश बिधूड़ी को छोड़ दीजिए, आपको प्रवेश वर्मा भी इस बार दिल्ली के चुनाव में है, 2019 में क्या बयान दिया था उन्होंने जब दिल्ली के चुनाव होने वाले थे? यानी कि विवादित बयान खाली रमेश बिधूड़ी नहीं, चाहे प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया था, अमित शाह ने खुद मंच से बयान दिया था पिछली बार जो है चुनावों में, जो है शाहीन बाग में जो है प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने कहा कि बटन इतनी जोर से दबाना कि इसका करंट शाहीन बाग में जाकर के लगे। इस बयान का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं मंच से खड़े होकर कि हम तो कपड़े देख करके जो है जाति समुदाय के लोगों को पहचान लेते हैं। यानी कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम या महिला विरोधी जो बातें करना है, बीजेपी के लिए कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है, जनता ये समझ चुकी है। और शायद दिल्ली की जनता ने, जो 26 सालों से वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है, शायद इसी वजह से वो बाहर है कि दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की जनता उनको अच्छे से जानती है। लेकिन अब ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को रखकर क्या उनको अपनी सत्ता में वापस नहीं आना है, या अगर ऐसे नेताओं को वो अपने साथ में रखते हैं तो मेरा मानना यह है कि उनको जो पिछली बार 8 सीटें मिली थी, मेरा मानना है कि 1-2 सीट भी इस बार नहीं मिलेगी और पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार 1-2 सीटें भी नहीं मिलेगी और ऐसा कहा जा रहा रमेश बिधूड़ी की तो जमानत जब्त हो जाएगी। आपने दिल्ली की जनता से पंगा ले लिया। आप क्या विधायक बनेंगे? आप क्या दिल्ली के लिए सेवा करेंगे? आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप गरीबों की इज्जत नहीं करते हैं, आप दिल्ली के जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं। और ऐसे में आप विधायक बनकर तो और गुंडागर्दी करेंगे। तुगलकाबाद से 3 बार विधायक रहे रमेश बिधूड़ी, सांसद भी रहे ये, और इनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। और जिस तरीके से इन्होंने दानिश अली को लेकर भी बात की थी
ये बताता है कि किस तरीके की सोच भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की है, इन उम्मीदवारों की है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया, वो माफी नहीं मांग रहे, तो क्या उन्हीं के आदर्शों पर चल रहा है रमेश बिधूड़ी? और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से कि क्या बाहर का रास्ता रमेश बिधूड़ी को नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या ऐसे लोग राजनीति में रहने के लायक हैं? इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।